रमन महर्षि की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू था अध्यात्म को जटिल और कठोर नियमों से मुक्त कर उसे सरल और स्वाभाविक बनाना। उनका मानना था कि सत्य की खोज के लिए किसी विशेष पूजा, कठोर तपस्या या जटिल मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति अपने सहज अनुभव और भीतर के मौन में बैठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। रमन महर्षि ने जीवन को एकदम सरल और स्वाभाविक दृष्टिकोण से देखा। वे कहते थे कि आध्यात्म का मार्ग किसी विशेष परिस्थिति या स्थान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हर पल, हर जगह खुला रहता है। उनका स्व अन्वेषण का तरीका बहुत ही सरल था। मैं कौन हूँ का प्रश्न। इस प्रश्न के निरंतर अभ्यास से मन की गहराई में जाकर हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। वे कहते थे कि जब मन सहज और स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है, तब वह स्वयं अपनी आत्मा को प्रकट कर देता है। रमन महर्षि ने अपने जीवन में सरलता को अपनाया। वे न तो किसी दिखावे में लगे, न ही किसी धर्म या तंत्र के बंधन में। उनका व्यवहार स्वाभाविक, प्रेमपूर्ण और दयालु था। उन्होंने सिखाया कि आध्यात्मिकता का सार यही है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने स्वाभाविक स्वरूप में जीना और अपने भीतर की शांति को समझना। उनका यह भी मानना था कि आध्यात्मिक साधना का मतलब मन को अधिक से अधिक बोझिल करना नहीं, बल्कि उसे हल्का और मुक्त बनाना है। जब मन मुक्त होता है, तभी हम सच्चे आत्मज्ञान के करीब पहुंचते हैं। इसीलिए वे कहते थे कि कठिन तपस्या या कठोर नियमों से पहले हमें अपने मन की सहजता को समझना चाहिए। रमन महर्षि की शिक्षा आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो आध्यात्म को जटिल नियमों से ऊपर उठाकर सरलता से अपनाना चाहते हैं। वे हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें अपने दिल और मन की सुननी चाहिए, बिना किसी भेदभाव और बिना किसी घमंड के। निष्कर्षतः आध्यात्म की खोज में जटिलता की कोई आवश्यकता नहीं, सरलता और स्वाभाविकता ही सबसे बड़ी कुंजी है। मैं कौन हूँ प्रश्न का निरंतर अभ्यास मन को शांत और एकाग्र करता है। मन की सहज शांति में ही आत्मज्ञान छुपा होता है। आध्यात्मिक जीवन का असली अर्थ है बिना किसी दिखावे व नियमों के प्रेम और शांति से जीना। कठिन नियमों या कठोर साधनों से पहले मन की सरलता और सहजता को अपनाना आवश्यक है। रमन महर्षि की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता हमारे भीतर ही है और उसे पाने के लिए हमें किसी बाहरी उपाय की जरूरत नहीं, बल्कि अपने मन की सहजता में ही उतरना होगा। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।